दोस्तों कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसके अंदर मैंने 2 वेबसाइट के बारे में बातें की थी। सबसे पहला था ट्रेडिंग व्यू। ठीक, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने बोला था कि मैं ब्लैक स्क्रीन पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप रियल मार्केट में या फिर रियल ट्रेड के ऊपर जब करोगे तो मुझे पिक्चर भेजना। तो आप में से बहुत सारे लोग लाइक अप्रॉक्स कह सकते हो रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 7 बजे तक भी लाइक वीडियो जो उन्होंने देखी होगी उसके बाद में उन्होंने खुद ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया, ओपन करने के बाद फोटो भी भेजी। तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग सच में लाइक ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा सीरियस लेते हो कि रात के 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे लाइक ये वाला फेस ना वही फेस है जो स्टार्टिंग में मेरा 2017 या 18 के अंदर काउंट हुआ था कि रात के 4-4 बजे तक ट्रेडिंग व्यू को चेक करना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चन थे ना मैंने क्या किया उनको एक जगह पे लिख लिया और लिखने के बाद में पूरी चीज़ें मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, जितने भी लोगों ने की है। अब मेरी बारी है कि मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा दूं ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखो मेरे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू की बात की जाए तो ट्रेडिंग व्यू को लॉगिन करने के लिए आप tradingview.com पे जाइए सीधा डायरेक्टली और वहाँ पे फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद में क्या होता है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको लाइक आप 1 मंथ का चार्ट देखना चाहते हो 1 मंथ का देख सकते हो, 2 मंथ का देखना चाहते हो 2 मंथ का देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ईजी है ये तो। वॉच लिस्ट यहाँ से ऐड करनी होती है, कर ली। करने के बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे देखोगे तो आपको नॉर्मल अगर आप ज़ीरोधा या आप स्टॉक या एलिस ब्लू जो ब्रोकर अकाउंट होते हैं उनमें काम करोगे ना तो आपको 1 मंथ का दिखाई देता है। बट यहाँ पर क्या है, आपको स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना वो तक चीज़ें भी दिख जाती है और अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख जाती है। बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहाँ पर लॉजिक्स पे काम करना होता है। आप देखोगे तो 2003 की बात करें तो भाई केवल 1100 रुपये की थी निफ्टी, ठीक है, और आज की बात करें तो 21,000 की हो चुकी है। मतलब 21 टाइम्स का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। कॉमन सी बात है, अगर कोई 1000 लगाता तो 21,000 बन जाते। बट यहाँ पर किसी को सपना थोड़ा ना आया था कि भाई ये इतने की चीज़ इतने की हो जाएगी। वो बातें छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं आने वाले फ्यूचर की। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आ जाती है कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे मिलती हैं। यहाँ पे आप सर्च करते हो तो सर्च करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होगी। जो मेन डाउट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं कि हम प्रीमियम वर्जन लें या ना लें, क्या करें क्या ना करें, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना डिफरेंट डिफरेंट ना सेगमेंट के हिसाब से अपने जो भी यहाँ पे सिंबल्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, इसके पीछे का कारण समझो। ये मैं क्यों ऐड करके रखता हूँ, नॉर्मली होता क्या है, लोग काफ़ी टाइम ऐसे देखा होगा आपने, SGX निफ्टी जो होता है सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होता है उसको लोग देखते हैं मॉर्निंग में। बट आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको बताया था कि USD INR, अगर USD INR ऊपर जा रहा है तो कॉमन सी बात क्या हो जाती है कि हमारा जो यहाँ पे कह सकते हो रुपया है वो कमज़ोर हुआ, तभी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरीके से अगर USD INR नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो डॉलर है वो कमज़ोर हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी जो मार्केट है, जो हमारी निफ्टी है और हमारी जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर की तरफ रॉकेट हो जाती है। यही चीज़ें होती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि आप यहाँ पर आकर भी इसको चेक कर सकते हो। प्लस दूसरी चीज़ आ जाती है, अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो हम असली चीज़ करने आते हैं जिसको हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट की बात करें, ये वाला पेयर यूरो USD जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड किया जाता है। देन GBP USD, इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे JPY लाइक USD JPY होता है, उसकी बात देखोगे तो ये आपको इंडिविजुअल चार्ट दिख जाता है ओवरऑल मंथ का। और बहुत ही लाइक कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको कैंडल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। हमारे लिए मेन जो है USD INR। अब USD INR में मैंने आपको बताया था ICE करके, तो ICE को आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। मैं ICE और विंटेज यूज़ करता हूँ नॉर्मली। अभी मैं ICE की बात करूँ, सो स्टार्टिंग की बात करें तो 1973 तक का चार्ट यहाँ पे अभी अवेलेबल है। अगर उससे पीछे के चार्ट आप चाहते हो तो आपको ना प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। आई थिंक हमें उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 20,000 कैंडल्स तक हमें यहाँ पे दिख जाती है देखने के लिए। तो अगर हम देखें 1973, मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से ट्रेडिंग हो रही है। और अगर उस समय लाइक उस समय की प्राइस की बात करें, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे दिखाई देता है ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7 रुपीज़ का इसका प्राइस था। 7 रुपीज़ से 83 आ चुका है। मतलब टोटल मिलाकर मान सकते हो कि 12 टाइम अभी तक यहाँ पे ग्रोथ हुई है। कितने सालों में, 1973 से लेकर 2024 तक। सो हमें ये चीज़ एक पिक्चर मिल रही है कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आ जाती है, अभी आप कहोगे वही तो आसमान पे खड़ा है, बट ये आसमान नहीं है। अभी बात करें ना, ये ऊपर की तरफ कहाँ तक, लाइक 2024 में इसको 96 के प्राइस तक जाना चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ होने की अभी भी यहाँ पे इसके अंदर अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। अब बात आती है कि आप यहाँ पे भाई मंथली देख लिया मैंने इसको इंट्राडे पे करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा। मैंने यहाँ पे वीकली देख लिया कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। देन थर्ड कंडीशन मैंने यहाँ पे देख ली, मैंने डे वाइज भी देख लिया कि भाई डे वाइज क्या चल रहा है। बट बात आ जाती है जब हम यहाँ पे आते हैं ना, और यहाँ पे आने के बाद हम
देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसका हमें कोई यूज़ ही नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। अब यूज़ नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कोई ट्रेडिंग कर सकता है 5 मिनट पे? तो ये चीज़ है ना जी, सिंपल सा आंसर। यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आते हो, ये ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद में आप यूएसडीएनआर के अंदर काम करना चाहते हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यूएसडीएनआर यहाँ पर आने का मतलब है केवल आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है बस। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है लाइक 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट करनी है, तो एंट्री एग्जिट जो होती है, आपका जो ब्रोकर है, जैसे जीरोधा हो गया, एलाइज ब्लू हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, आप उन ब्रोकर में ही काम करोगे और उनके प्रेजेंट मंथ के फ्यूचर डेरिवेटिव या फिर कह सकते हो 2 महीने 4 महीने आगे वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम करोगे, तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। वरना ऐसी कैंडल पे ना तो आप यहाँ पे एल्गो सिस्टम रन कर पाओगे, एल्गो सिस्टम रन करोगे भी तो कब कर पाओगे? यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ 1 डे पे, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर कोई सिग्नल में जनरेट होता भी है तो सिग्नल दिखाई देगा। एंड बार बार आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी लाइक ये एंड ये अगेन, अब ये यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, कॉमन सी बात आ जाती है। तो हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना ना एक बड़ी पिक्चर में बहुत इजी हो जाता है। और ये बड़ी पिक्चर ना आप अगर जीरोधा या आपने ब्रोकर टर्मिनल पे देखोगे तो आपको वहाँ पे शो ऑफ नहीं होगी, ये वहाँ पे शो होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वहाँ पे पीछे के चार्ट जो होते हैं डिलीट होते जाते हैं। केवल वहाँ पे क्या रहता है, 4 महीने 6 महीने 10 महीने इतने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट दिख जरूर जाएंगे, बट अगर हम ओवरऑल चार्ट की बात करें तो चार्ट देखने के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं। और अभी तक की बात की जाए जो मैं यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ, लाइक लाइन खींचना हो गया, 2 इंडिकेटर लगाने होते हैं, 2-4 इंडिकेटर वो लगाना हो गया, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज़ के अंदर, आपने देखा होगा ट्रेडिंग की मूवीज़ होती है उसके अंदर ना लाइक शेखी झाड़ने के लिए क्या करते हैं लोग, मतलब यहाँ पे ना टीवी की स्क्रीन जैसे होता है 4 पार्ट में बट जाता है कि यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी, यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे लाइक कमोडिटी मार्केट ऐसे करके दिखाते हैं। पता है वो बेवकूफ़ बनाने का धंधा होता है। ऐसा कोई ट्रेडिंग नहीं करता है। ट्रेडिंग अगर कोई इंसान करता है, जैसे मान लीजिए मैं केवल इंडिविजुअल यूएसडीआर में ट्रेड करता हूँ, तो भाई मैं एक इंडिविजुअल को लगाऊंगा ना, मैं बार बार इतनी सारी चीज़ें क्यों करूँगा? क्या लॉजिक आता है उसके अंदर? कोई लॉजिक ही नहीं काउंट होंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर आप यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वो बेस्ट है अगर आप केवल यूएसडीआईएनआर के लिए काम करना चाहते हो। क्योंकि यूएसडीआईएनआर के अंदर हम लोग इंट्राडे के अंदर एल्गो सिस्टम रन नहीं करते। यहाँ पर आपको मैनुअली काम करने में ज़्यादा ईजी रहने वाला है अगर आप लाइक यूएसडीएनआर में काम करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर काम करना, देखो वहाँ की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में मैंने देखा और निफ्टी में मैंने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलाया, तो आप नोटिस करोगे जो ये चार्ट बन रहा है ना, यही चार्ट आपके जीरोधा टर्मिनल के ऊपर बनने वाला है। इसके अंदर कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। बट डिफरेंस क्रिएट कहाँ पे को होता है, जब यहाँ पे हम यूएसडीएनआर के अंदर काम करना चाहते हैं तो ये कैंडल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं जो कि ट्रेड करने के लिए सही नहीं मानी जाती है। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, तो आप यहाँ पर अपना अलर्ट बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप काम करना चाहते हो यूएसडीएनआर के ऊपर, तो कोई लॉजिक नहीं बैठता कि आप यहाँ पे 4,000 5,000 मंथली पे करें। अब काफ़ी लोगों को शौक होता है यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन दिखाने का कि मैंने 4-4 स्क्रीन लगा रखी है, मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैंने इतनी सारी स्टडीज़ कर रखी है। ये सारी चीज़ें फालतू की हो जाती हैं अगर आपके लॉजिक्स ही क्लियर नहीं है। अब इनको करते कैसे हैं ज़रा समझिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप देखोगे सिलेक्ट लेआउट। बाकी चीज़ें आई थिंक आप समझ गए होंगे जब आपने खुद रात को बैठकर काम किया होगा, क्योंकि जब खुद हम काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। अभी की बात करें, इस काम के लिए लोग पैसे देते हैं। जैसे मुझे 4 करना है ना, तो मैंने 4 पे क्लिक किया तो मुझसे पैसे मांगेगा, सीधी सी बात है। पैसे मांगेगा किस बात के? भाई सर्विस दे रहे हैं तो पैसे तो लेगा। अगर मैं फ्री वर्जन की बात करूँ, बेसिक जो करंट है वो फ्री है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर हम जाना चाहते हैं और भी हाई की, मतलब मुझे यहाँ पे 2 स्क्रीन दिख जाए तो 2, 4 स्क्रीन दिख जाए तो 4 प्लस वाला वर्जन आ जाएगा, उसके बाद में प्रीमियम आ जाएगा। पहले क्या था, इनका केवल 3 ही प्लान होते थे, अब ये भी चालू हो चुके हैं। बिकॉज रीज़न ये है कि जब से इनका चलना चालू हुआ, इस सालों से चल रहे हैं, बट अभी क्या बात करें, अभी ज़्यादा चलना चालू हुआ, लोगों को ट्रेडिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि भाई ट्रेडिंग के अंदर अच्छा पैसा बन सकता है अगर उनके पास स्किल डेवलप हो जाती है। तो इन लोगों ने भी अपनी स्किल डेवलप कर दी। इन्होंने बोला बेटा 8 तक के ठीक था, लो बेटा तुम 16 ले लो। आप खुद सोचो, जो इंसान 16 चार्ट देखेगा उसके पास कितने पीसी होंगे। मतलब ऐसा होता है कि मल्टीपल पीसी में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक में ही चलाना होता है। ये भी बात ध्यान रखना कि यहाँ पे 16 बॉक्स बन जाएंगे, ये नहीं, अलग अलग में भी चला सकते हैं। तो हमें मान लीजिए अपग्रेड करना है, चलिए अपग्रेड कर लेते हैं, जरा देखते हैं कितना पैसा चुकाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अब बात करें नॉन प्रोफेशनल, तो नॉन प्रोफेशनल का हाल ये है, अगर प्रोफेशनल की बात करें तो कुछ ऐसा हो जाता है, देख रहे हो। लाइक नॉन प्रोफेशनल तो ठीक है, यहाँ तक के तो चल रहा है, यहाँ तक के तो हजम होता है खाना की, ठीक है भाई, ये तो इतना पैसा लग जा रहा है, ठीक है देख लेंगे, ठीक। बट अगर प्रोफेशनल पे जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो फ्री वर्जन या फिर जो भी आपको यूज़ करना है उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी जाती है।
और इनमें से मैक्सिमम चीज़ों की ना ज़रूरत आम आदमी को होती नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी सपोर्ट, किस बात का सपोर्ट, कॉमन सी बात है, फाइनेंशियल डाटा एक्सपोर्ट, क्या करना है इसका। हाँ, ये सेकंड बेस्ड इंटरवल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड बेस्ड पे वर्क करते हैं, जो कि एल्गो सिस्टम रन करते हैं। उनकी बात करें तो हाँ, उनको यहाँ पे 4000 पर मंथ पे करना पड़ सकता है प्रीमियम वर्जन के लिए, जो कि 47,000, ये टोटल 50 पड़ता है क्योंकि इस पे टैक्स वगैरह भी लगता है। तो कोई इंसान ये करना चाहता है ना, तो यहाँ तक तो जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बट इसकी भी ज़रूरत तब है जब वो एक इनिशियल अमाउंट कमा चुका हो, ठीक है। वरना इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप 11-12 हज़ार रुपये पे करो। किस काम के लिए, इन चीज़ों के लिए, नॉट गुड आइडिया है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल। मंथली की बात करें तो इतना मंथली बैठता है। सालाना पे करोगे तो थोड़ा कम बैठता है, जैसे हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो प्रोफेशनल की बात करें, ऐसा क्या होता है प्रोफेशनल में जो ये इतनी महंगी चीज़ बिकती है। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, 1000 प्राइज अलर्ट। क्या लगता है कोई आम आदमी 1000 प्राइज अलर्ट बनाता होगा? 40,000 हिस्टोरिकल बार्स, पीछे के जो कैंडल्स होते हैं, 50 इंडिकेटर पर चार्ट, कौन होगा आप खुद सोच सकते हो। 200 पैरेलल चार्ट कनेक्शंस, वाह। देन कोई ऐड नहीं है, ऐड तो वैसे भी क्या देखना है ऐड। बाकी आप देखोगे तो सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर प्रीमियम से ऊपर, और इतना महंगा कर रखा है प्राइस मेरे भाई, इतना ज़्यादा महंगा कि बंदे लुट जाएं। मतलब 40,000 50,000 ईयरली, यहाँ पे मंथली बात हो रही है। और अगर हम बात करें कितने साल का कितना बैठता है, देख रहे हो, 4,90,000 रुपीज़, 91,000 रुपीज़, मान के चलो कि 4,95,000 रुपीज़ का आपको ये सॉफ्टवेयर पड़ता है, ठीक है। और हम लोग इसको कितने में यूज़ कर रहे हैं मेरे भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, करेंसी मार्केट में ऐसा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा यार, ये वाले लोग ना बहुत ज़्यादा रोना रोते हैं, मैंने देखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी तो ये कैंडल्स अलाउ नहीं कर रहा, वरना पीछे का भी होता है, ये बात ध्यान रखना, और पीछे का होता है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भाई 1 मार्च 1973 इसका प्राइस था, ऊपर देखना ओपन यहाँ पे प्राइस आता है, इसका प्राइस था अप्रोक्स 7 रुपीज़ 50 पैसा। आज की बात करें तो 83 हो चुका है। और देख रहे होंगे आप यहाँ पे मूवमेंट जो है वो अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू है। अगर मुझे यहाँ से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती और अभी तक की मिल जाती, भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक वाला पैसा बन जाता। बट अभी की बात करें, कोई बात नहीं, यहाँ से मिल रही है, कहाँ गए, 2017 से यहाँ से मिली है अपॉर्चुनिटी, इतनी सी जगह से ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। तो आप खुद समझ सकते हो आने वाले फ्यूचर में जो कितना ऊपर जा सकता है। अभी के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 2024 का, वो जाता है 96 तक की, 96 तक की प्राइस तक ही चला जाएगा। बट अगर ये यहाँ पे साइडवेज भी हो जाता है ना, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 लाइन खींची हुई है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे वन डे पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे वन डे के ऊपर इसको लगाया, मैंने वन डे पे देखा भाई यहाँ तक के अभी रेंज है, ये इस रेंज के अंदर घूम रहा है, ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ, नहीं करेगा नीचे की तरफ, ये गेम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आया था, एंटर हुए थे, यहाँ पर आया था, एंटर हुआ था, फिर से यहाँ पर आएगा ऊपर की तरफ, हम फिर से यहाँ पे काउंटर ट्रेड डालना चालू करेंगे। तो इससे पता क्या लगता है, मार्केट अगर साइडवेज भी हो गई ना, तब भी आप प्रॉफिट गेन कर जाओगे मेरे भाई। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो बाय करके प्रॉफिट गेन कर जाओगे, मार्केट नीचे की तरफ चली गई तो काउंटर ट्रेड करके प्रॉफिट गेन कर जाओगे। और क्यों मैं हमेशा बोलता हूँ कि करेंसी मार्केट सबसे सेफ है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा कि भाई आपकी उम्र से ज़्यादा, आपकी उम्र से ज़्यादा यहाँ पर चार्ट कैंडल्स अवेलेबल है, और कैंडल्स किस हिसाब से चल रहे हैं आप खुद देख सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता, ये एक छोटा सा टाइम फ्रेम हुआ होगा जो 45 से 40 आ गया, वरना तो आप देख सकते हो ऊपर चलता रहता है। इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप जो ट्रेड लेवल निकालते हो वो कैसे निकालते हो, क्या करते हो, कैसे होता है। भाई कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड भी होती है। आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूज़ को एनालाइज कैसे करना है। न्यूज़ एनालाइज करने के लिए ट्रेडिंग व्यू कोई वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे न्यूज़ एनालाइज करने का कोई लॉजिक नहीं बैठता है। यहाँ पे क्या है, आपने देखो पिक्चर दिख गई आपको, अगर कोई यूएसडीएनआर में काम कर रहा है उसको देखना है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मालिक यहाँ से आप देख सकते हो 1973 से ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। कितने साल होने वाले हैं, ठीक है, इतने कितने साल हो गए। और फिर भी अगर कोई इंसान बोले कि ये बंद हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, तो भाई उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगा आप उन लोगों में से हो जो एक कदम बढ़ाने से भी डरते हो। क्यों, कहीं मेरे कदम में आगे बढ़ाते ही धरती ना फट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। सो ये बात आपको समझनी है। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स भी देख सकते हो कि कब क्या था, कैसे कैसे हुआ, किस तरीके से मूवमेंट्स होती हैं, कहाँ पे हमें ध्यान रखना है, कहाँ पे प्राइस था, ये सारी चीज़ें। अब इसकी बात करें तो 90-80 से चार्ट आपको शो कर रहा है। जीबीपी की मैं बात करूँ तो जीबीपी की बात करें 1979 से स्टार्टिंग 1980 से दिख रहा है। जेपीवाई की मैं बात करूँ, ये भी आपको बहुत पीछे से दिख रहा है। आप अगर देखोगे निफ्टी को देखोगे ना, तो निफ्टी के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 2007 तक का दिखा रखा है अभी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आई थिंक ये भी यहीं से स्टार्ट है 2008-7 से। देन उसके बाद करें पीछे का, लायंस की बात करें, लायंस पीछे से कब से चलता आ रहा है, ये 2010 तक का चार्ट शो कर रहा है।
ये फ्री वर्जन है इस वजह से, ठीक है। बाकी और भी अच्छे चार्ट यहाँ पे शो होते हैं। इसी तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि काम करते हुए कि पीछे तक के अगर चार्ट देखने हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अलर्ट क्रिएट करना है, अलर्ट क्रिएट करने के लिए भी आपको यहाँ पे पेमेंट पे करनी पड़ेगी, बट हम लोग इतने मूर्ख नहीं है कि हम यहाँ पे केवल USDINR की अलर्ट क्रिएट करने के लिए 3000 या 4000 रुपीज़ मंथली पे करने की बातें करें। आपको करना क्या है, आपको केवल यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे चार्ट देखने के लिए। मल्टीपल इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सिंपल से होते हैं। स्क्रिप्ट की बात करें, टेक्निकल्स, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमें सबके अंदर तो काम नहीं करना है, एक आधे के अंदर करना है। आप अपने खुद के इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हो। लाइक स्ट्रैटेजीज की बात करें, स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं मान लो यहाँ पे कोई भी है, एक ये वाली स्ट्रैटेजी लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं चेक करता हूँ इसका रिजल्ट क्या दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट इतना, प्रॉफिटेबल, एक ही ट्रेड बनी तो भाई 100% प्रॉफिटेबल दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 1 आवर पे। देन उस कंडीशन में आई थिंक रिजल्ट सारे चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भाई स्ट्रैटेजी टेस्टर जो है वो दिखाओ मुझको कितनी ट्रेड बनी, कितना प्रॉफिट बनेगा, कितने % प्रॉफिटेबल रहा, प्रॉफिट फैक्टर कितना रहा। आई थिंक प्रॉफिट फैक्टर की बात की जाए ना, देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ द मनी दैट स्ट्रैटेजी मेड फॉर एवरी यूनिट ऑफ मनी इट लॉस, है ना। तो ये ध्यान रखना कि कैसे कैसे प्रॉफिट फैक्टर निकलते हैं। देन उसके बाद में बात करें, कोई और चीज़ें यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ट्रेडिंग प्लानर्स की बात करें तो यहाँ से ना ट्रेडिंग व्यू से आप क्रिप्टो के अंदर भी पेमेंट कर वो ट्रेडिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे नॉर्मल अपने कुछ ब्रोकर अकाउंट है उनको जोड़ सकते हो। मतलब ये कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं लगती है कि हम यहाँ पे जोड़ें इसको, नॉर्मल ऐसा कुछ करना बनता नहीं है, बट फिर भी ये टाइम पास चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है और काफ़ी लोग इसको करते भी होंगे। मैंने आपको बताया था कि पाइन एडिटर की बात की जाए, ये ट्रेडिंग व्यू की खुद की लैंग्वेज है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको सीख भी सकते हो, अपने इंडिकेटर डेवलप भी कर सकते हो। बट मैं बोलना चाहूँगा आप ट्रेडर बनना चाहते हो, नॉट डेवलपर, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरों से चीज़ें बनवा लेनी चाहिए। देन इसको यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, ये सिखाते भी हैं। तो ये फालतू की चीज़ें मुझे लगी, मुझे यहाँ पे कोई यूज़ की चीज़ नहीं लगी। स्कैनर की मैं बात करूँ, मैं स्कैनर ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद में जो जो मुझे यहाँ पे सारी चीज़ों की ज़रूरत है ना, जो रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डाल सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी है। जो भी ओवरव्यू होगा, परफॉर्मेंस बेस पर, डिविडेंड बेस पर, मार्जिन बेस पर, हाईएस्ट डिविडेंड कौन देता है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। देन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि टेक्निकल रेटिंग क्या दिखा रही है, बाय दिखा रहा है, बाय दिखा रहा है। सिंपल सी बात आ जाती है, वॉल्यूम कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता है। बट ये चीज़ें ना तब अच्छी लगती है जब हम स्टॉक्स में काम कर रहे हो। मेरे भाई हम लोग तो स्टॉक में काम करते ही नहीं है, तो हमारे तो ये चीज़ काम की है ही नहीं। देखो आप जितना ज़्यादा लाइट रहोगे ना, जितना ज़्यादा लाइक हल्के रहोगे, उतना ज़्यादा ऊपर उड़ पाओगे, है ना। वही सिंपल सी बात होती है। तो यहाँ पे भी वही बात होती है, ट्रेडिंग के अंदर जितनी ज़्यादा सिंपल चीज़ें आप करते रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करोगे, बस घंटों आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने में निकाल रहे हो, पता लगा पूरा दिन निकल गया, मार्केट ऑफ है, बट फिर भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम तो चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को लर्न कर रहे हैं। ये फालतू की चीज़ें होती हैं अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट है। मैंने यहाँ पे बताया भी था आपको USDNR के अंदर। अब मान लीजिए आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो तो क्या होने वाला है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। मान लीजिए दिन के अंदर आपने काम करना है, आपने देखा सुबह 9 बजे मार्केट खुली, शाम के 5 बजे तक मार्केट चली, पता लगा रात के 2 बजे कोई पैटर्न बन गया, आपका तो पोपट कट गया ना। मॉर्निंग में कोई लाइक कह सकते हो 8 बजे जब मार्केट ऑफ थी, आपकी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो आप क्या वहाँ पे कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें जो एल्गो सिस्टम रन करने का कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट ना मेरे भाई यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज़ें चलती हैं। सिंपल चीज़ें जैसे सबसे पहले आपको बस ये करना आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा फोकस किस बात पे है, ठीक। दूसरी बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि 3 चीजें होती हैं, टाइम, मनी, एनर्जी। अब आप कहेंगे भाई क्या बातें करने लग गए हो यहाँ पे, जी। आपको ध्यान रखना है कि फोकस कहाँ पर है। मुझे एक चीज़ करनी है जिससे कि मेरा टाइम भी बचे, मेरे पैसे कमाई करें, मेरी एनर्जी बनी रहे। कैसे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूरा दिन फोकस कर देते हैं, करने के बाद में उनके पास में ये टाइम वैल्यू बचती नहीं है। पैसा होता है बट उसका टाइम का करें क्या, एनर्जी बचती नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम को वैल्यू देते हैं, वो लोग फोकस करके एक ही चीज़ पे, जैसे मैं यहाँ पे USDNR पे ही काम करने की आपको बातें करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही कम टाइम देना पड़ता है। टाइम भी कितना देना पड़ता है, सुबह मान के चलो 8:30 बजे के आसपास आपको अपने लैपटॉप पे बैठो। बैठने के बाद में अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हो साथ में, तो वहाँ पे आपको क्या है, एक जोन दिख जाता है, हायर जोन और लोअर जोन। चाहो तो आप उसके ऊपर कर सकते हो, वरना आप खुद से, लाइक जैसे मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि कैसे शाम के 5 बजे मार्केट बंद होती है, रात को क्या होता है, एंड मॉर्निंग में कहाँ पे खुलती है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो आपको पता करना आ गया तो आप खुद से भी कर सकते हो। करने के बाद में आप करोगे क्या, लिमिट ऑर्डर।
आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा के आप अपने ऑफिस जाओ, कुछ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तरीका करेंसी मार्केट में करने से एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाता है। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब जिस भी इंसान को लाइक कोई क्वेश्चन हो, कोई लेवल के ऊपर काम करना चाहता है, किस तरीके से काम होता है, ये कोई टिप नहीं होती है, बेसिकली एक कह सकते हो एनालिसिस है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट जानी चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आना चाहते हो तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। करने के बाद में आप इस नंबर पे, मेनली इस पे करना व्हाट्सअप, इस पे करने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म जैसे ही आप फिल करते हो तो आपको नंबर वाइज डिटेल शेयर की जाती हैं। जैसे जैसे फॉर्म फिल होते हैं ना उस हिसाब से काम होता है। बाकी आप चाहते हो कि भाई करेंसी मार्केट में कुछ अच्छा करना है, तो यहाँ पे आप, मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in, इस वेबसाइट पे जाके कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता रहता हूँ अबाउट करेंसी मार्केट, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐसी मिल जाएंगी जो आपको कहीं और देखने के लिए मिलेगी नहीं। क्यों लोग काम कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि वहाँ पे उनको कम पैसा लगता है। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि करेंसी मार्केट के अंदर भी आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें छुपा कर रखी जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये उनमें से एक है। तो आप अगर चाहें तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे आप रजिस्टर करके आगे कंटिन्यू करोगे, मेरी टीम आपको कांटेक्ट ज़रूर करेगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की वीडियो का क्वेश्चन है 21 + 91 कितना होता है, ज़रा कमेंट करके इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताइएगा।